Please subscribe. हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग स्वास्थ्य को लेकर के आरबीएस हेल्दी नुस्खे में चर्चा करेंगे। आज टॉपिक जो हमारे सामने है वो पाचन तंत्र पर है। पाचन तंत्र क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम खाते हैं कुछ भी खाना तो वो पच करके, डाइजेस्ट हो करके, एब्जॉर्ब हो करके उसका एसिमिलेशन होता है, बॉडी में उसका अंदर ग्रहण किया जाता है ताकि उससे एनर्जी का उस रूप में ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, उस रूप में बदलाव हो सके जिसका हमारे सेल्स आसानी से उपयोग करता है। तो इस तरह से वो एनर्जी के रूप में जो हम फूड पार्टिकल्स खाते हैं वो एनर्जी के रूप में कैसे कन्वर्ट होता है, एटीपी के रूप में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके लिए पाचन तंत्र स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये तो सारा चीज़ हमारा इंटरनल प्रोसेस है जिसको हम देखते नहीं हैं, लेकिन बाहर से इसको कैसे हैंडल हम कर सकते हैं, कैसे इसको स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ नहीं है इसका क्या पहचान है, इस सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे स्वस्थ रखेंगे, हमारी दिनचर्या कैसी होगी, हमको कितने देर सोना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, और इसके साथ ही हमको कुछ एक्सरसाइज अगर करनी है तो कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, वो कैसे होता है। इन विभिन्न बातों पर जिनसे आम व्यक्ति का भी सरोकार है, संबंध है, हर व्यक्ति को इस बातों को जानकारी रखनी चाहिए। इस बातों की जानकारी रखने से और उसका पालन करने से हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं और डॉक्टर के यहाँ जो चक्कर लगाना पड़ता है और हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं, हमारा शरीर भी कमज़ोर होता है, मानसिक प्रताड़ना होती है, तो इन सारे समस्याओं से हम आसानी से बच सकते हैं। थोड़ा सा कॉशस रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो वो कौन सी विधि है, कैसी प्रक्रिया है, इन सब बातों पर हम लोग थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रख करके इन बातों को सुने, वीडियो अंत तक देखें। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को कर दें, बेल आइकन दबा लें और अन्य व्यक्ति को जो स्वस्थ हैं उनको तो बताएं ही, जो स्वस्थ नहीं है, बीमार रह रहे हैं, उनको भी ये जो सजेशन हम देने वाले हैं ये बताएं। ये कोई भी अच्छे डॉक्टर आपको ये सजेशन देंगे जो और चर्चा करेंगे, जो हम अभी सामने रखेंगे। तो चलते हैं, पाचन तंत्र सही रखने के क्या टिप्स हैं, क्या इनका बात है वो देखते हैं। तो अगर आपको जीवन भर स्वस्थ रहना है, जितनी भी लाइफ है, कोई नहीं जानता है कि हमारा लाइफ स्पैन कितने टाइम का है। हमारा हम तो देखते हैं कि कोई 2 घंटे, जन्म लेने के 2 घंटे बाद ही ख़त्म हो जाता है, उनका लाइफ स्पैन उतना ही था। कोई 100 साल भी जीता है। तो हम तो जानते नहीं, मौत हमारे हाथ में है नहीं कि हम कब जाएंगे, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक स्वस्थ जिए, ऐसी परिकल्पना, ऐसी आशा हमारे मन में होनी चाहिए, होती है, और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो वो क्या टिप्स हैं? हम लोग देखते हैं कि कोई भी आम व्यक्ति सामने हमारे आता है तो हम उसको देख करके 2 तरह की बात करते हैं। अगर वो ग्लेजिंग चेहरा पर है, थोड़ा सा मसल्स वगैरह है, तो कहते हैं अच्छा खाने पीने वाले घर से है, टाइम पर खाना पीना खाता होगा, स्वस्थ है। और कोई लीन थीन दुबला पतला है और झुर्रीदार रूखा त्वचा और एकदम मायूसी छाया हुआ अगर है तो कहते हैं कि इसका खाना पीना लगता है सही नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है इसके पास, यानी ये बहुत ही दयनीय अवस्था में है। तो हम देख करके ऐसी अनुभूति करते हैं किसी को आमने सामने देख करके। तो जरूरी नहीं है कि जो दुबला पतला है, लीन थीन है, वो कमज़ोर है तो उसका कारण यही होगा कि वो खाना नहीं मिलता है उसको। हो सकता है कि वो इन मोटे ताजे व्यक्ति से ज़्यादा खाता है, दुबले पतले व्यक्ति ज़्यादा भी खाते हैं, फिर भी वो शरीर में नहीं लगता है। वो पता नहीं, वो सारा खाया हुआ निकल जाता है, क्यों नहीं उसका यूज हो पाता है। तो वहाँ पर एक ही कारण है कि उसका पाचन तंत्र ठीक नहीं है। पाचन तंत्र अगर ठीक रहेगा तो थोड़े से भी उसका पूरा का पूरा एनर्जी उपयोग होगा, तो स्वस्थ रहेगा, जितना एनर्जी ज़रूरत है उतना मिल जा रहा है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं है तो ज़्यादा भी भोजन खा लिए तो वो सिर्फ पेट भर जाएगा
लेकिन वो जस का तस पच करके भी निकल जाएगा, उसे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिशन हम खाए, अच्छे अच्छे फल भी खाते हैं लोग, ड्राई फ्रूट्स खाए या फिर ताज़े फल खा रहे हैं, वो सारे खाने के बावजूद वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पर पाचन तंत्र का दोष है। तो वो पर्सनालिटी बनाएगा तभी जब पाचन तंत्र हमारा ठीक रहेगा। तो इसके लिए पाचन तंत्र ठीक रहेगा तो इम्यून सिस्टम भी बनेगा, मजबूत रहेगा, हम ताकतवर भी होंगे, कोई बीमारी हमारे ऊपर अटैक करेगा भी तो कोई असर नहीं होगा, हम स्वस्थ ही रहेंगे। तो क्या कारण है कि इस तरह से हमको दिक्कत होता है? कभी कभी स्वाद के चक्कर में हम गलत खाने का आदत भी पड़ जाता है हमको। तो कुछ पॉइंट्स वाइज है, जैसे मुख्य कारण के रूप में कि एक ही जगह कई घंटों तक बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये कारण भी हो। फास्ट फूड या जंक फूड खा लेना, बाहरी खाना जो रोड पर ठेले पर या जो चाउमीन बर्गर ये सब चीज़ जो है खा करके हम शरीर का बर्बाद कर रहे हैं, अपने पाचन तंत्र को बिगाड़ रहे हैं। कभी कभार मजबूरी ऐसी हो गई, खाना नहीं है तो वो खा लेने में बहुत बुराई नहीं है, लेकिन जब उसको आदत लगा दिया जाता है तो फिर दिक्कत करता है। दिनचर्या का सही नहीं होना, मतलब एक कोई रूटीन जो होता है पूरे दिन में कि कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब क्या काम करना है, अगर ये एक फिक्स टाइम इसका नहीं है तो भी हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है। पूरी नींद नहीं ले पाना, आम व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को जितना सोना चाहिए कम से कम 6 से 8 घंटे सोने चाहिए, और हम नींद नहीं ले पाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, पाचन तंत्र बिगड़ेगा। शारीरिक श्रम कम करना, हम फिजिकल वर्क नहीं करते। आजकल के समय में मशीनी युग है, हर जगह मशीन का प्रयोग किया जाता है। हमको कहीं बाजार भी जाना रहता है, चाहे वो 500 मीटर दूर पर ही क्यों न हो, 1 किलोमीटर दूर ही क्यों न हो, हम तुरंत बाइक निकाल के चले जाते हैं, पैदल नहीं चलते हैं। तो शारीरिक श्रम ना के बराबर हो गया है। घर में भी कुछ हम नहीं करना चाहते हैं, जितना भी आराम हो सके हम आराम तलबी वाले जीवन यापन करने वाले लोग हो गए हैं। तो ये भी पाचन तंत्र का उसको दोष बनाने में मदद करता है, मतलब पाचन तंत्र ठीक नहीं रह पाता है। खाने पीने में कमी करना, ये तो स्वाभाविक है और नॉर्मल कारण है कि पाचन तंत्र कमज़ोर है, हो सकता है उचित मात्रा में खाना भी नहीं मिल पाता हो। बहुत कम मात्रा में पानी पीना, हम जितना भी खाते हैं खाने से कई गुना ज़्यादा पानी पीना चाहिए, 3 गुना पानी पीना चाहिए। जैसे कि इसका परिकल्पना किया गया है कि हमारे अर्थ पर जो है जितना मिट्टी है और पानी कितना भाग है, तो 70% जो है वो पानी है, 38% अर्थ है, मिट्टी है। तो उसी तरह से मिट्टी समझिए हमारा फूड आइटम से खाना है, लेकिन 70% हमको पानी उसमें डालना है ताकि वो अच्छी तरह से पचने के बाद एब्जॉर्ब हो और पूरा ब्लड में, पूरा बॉडी में घूम सके। तो घूमने के लिए क्या चाहिए? लिक्विड चाहिए जिसमें वो बहा सके, बहता हुआ वो लिक्विड के रूप में घूमता है पूरा शरीर में। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो गाढ़ा खून हो जाएगा, तो वो मूवमेंट अच्छा से नहीं होगा, हर सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। पतला होगा, पानी ज़्यादा रहेगा तो आराम से हर जगह पहुंच पाएगा, हर जगह एनर्जी मिलेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो पानी कम पीने से भी ये नुकसान होता है। पानी कम पीने से एक नुकसान ये भी होता है कि शरीर में जो गंदगी है वो भी नहीं निकल पाता, उसका निष्कासन भी जरूरी है जो पेशाब के रूप में होता है। तो पानी कम पीना एक कारण है। बहुत जो है तंबाकू उत्पाद या सिगरेट ये सब का भी प्रयोग करते हैं लोग, ये भी हानिकारक है, लोग जानते भी है फिर भी लोग करते हैं। तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं, सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब शरीर के लिए विषैले पदार्थ है। तो शरीर में हम डाल भी देते हैं किसी न किसी रूप में, तो शरीर उसको निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करता है। तो इससे भी हमारा व्यवस्था गड़बड़ाता है शरीर का, तो पाचन तंत्र भी उसमें गड़बड़ होता है। अधिक मात्रा में भोजन लेना, कभी कभी कोई व्यक्ति क्या करता है कि कमजोरी हो रहा है तो उसको और ढेर खाने का सलाह दिया जाता है कि तुम 1 रोटी खाता था तो अब 4 रोटी खाओ, और जबरदस्ती ओवर डाइटिंग से मरने लगा लोग। तो ज़्यादा खा लेने से भी क्या होता है कि उसको पचाने में बहुत उपयोग करना पड़ता है पाचन तंत्र को, तो ये परेशान रहता है, कमज़ोर हो जाता है। लेकिन ज़्यादा खा लेने से और पचा लेने से भी हमको फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक कि वो एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में ना जाए। अब ब्लड में भी चल जाता है और उसका स्टोरेज अगर नहीं हुआ
क्योंकि हर समय हमारा उपयोग एक जैसा नहीं होता है। तो जो हमारा एनर्जी बचा हुआ है वो स्टोर हो जाए सेल्स में, नहीं हो पाने पर डायबिटीज़ हो जाता है। आप देख रहे हैं ब्लड में शुगर लेवल घूमते रहता है तो डायबिटीज़ हो गया। हर स्टेप में अलग अलग बीमारी है, तो हम आज ज़्यादा खा लेने पर भी परेशान होते हैं। अनियमित भोजन करना, भोजन हम सही टाइम पर नहीं करते हैं, कभी 10 बजे खा रहे हैं, कभी 12 बजे खा रहे हैं, कभी 8 बजे खा लिए, तो इस रूटीन है दिन भर का, ये टाइम पर नहीं होने पर पाचन तंत्र हमारा सही टाइम काम नहीं कर पाता है। अगला कारण है देर तक जगे रहना। हम रात देर तक जगते हैं और देर तक सोते हैं, तो इससे क्या होता है कि रूटीन गड़बड़ होता है। कभी देर तक जगे, कभी देर तक सोए, कभी जल्दी सो गए, तो भी ये गड़बड़ है। अब बड़े शहरों की बात अलग है, जहाँ पर ये मजबूरी है कि अब जिसका ड्यूटी ही ख़त्म होता है 8 बजे रात में, तो आएगा खाएगा, कुछ फ्रेश होगा तो 11-12 तो बजेगा ही। तो ये बहुत दिक्कत करता है, लेकिन अगर रेगुलर ये रूटीन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नॉर्मली जो है रूटीन जो है 10 से सोने का है और सुबह 4 बजे जितना सवेरे उठ सके वो अच्छा है, लेकिन यही जो टाइम है वो एक्सटेंड कर जाता है, थोड़ा सा आगे हो जाता है। 10 बजे सो करके जो 4 बजे उठना चाहिए था वो 12 बजे सो करके अब 6 बजे उठ रहा है, 8 बजे उठ रहा है। तो ये जो आगे बढ़ गया समय, तो यही आगे ना बढ़ा करके थोड़ा सा पहले उसको कर लें, तो जो रात में काम कर लेते हैं उसको सुबह में कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी की फिजिकली ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, उसमें थोड़ा सा ऐसा कमी होता है, समझिए कि वो मॉर्निंग में नहीं कर पाता है। मॉर्निंग सिकनेस बहुत लोगों को होता है। तो ये सब कारण है। अब पाचन तंत्र खराब है, इसका लक्षण क्या है, कैसे हम जानेंगे कि पाचन तंत्र इसका बिगड़ा हुआ है? तो उसके लिए कुछ लक्षण हमारे यहाँ सामने है कि बद हजमी का होना, मतलब इनडाइजेशन होना, पचना नहीं सही से। हम जो खाए अब पच ही नहीं पा रहा है, एक बार खा लिए बार बार डकार आ रहा है, वो निकल ही नहीं रहा है, पेट भरा हुआ है, तना हुआ है। पेट खाली होगा तब तो फिर खाएंगे, तो वो खाली ही नहीं हो रहा है, तो ये बदहजमी हुआ। कब्ज की शिकायत होना दूसरा कारण, ये दूसरा लक्षण है कि कब्जियत रहता है। कब्ज क्या हुआ? कब्जे की तरह जकड़ा हुआ होना। हमारे आंत में जो भी खाना खाए हैं पच गया, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, तो जो कूड़ा कचरा रह गया नीचे वो मल के रूप में वो निष्कासन सुबह सुबह हो जाना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता है। वो जकड़ा हुआ चिपका हुआ रह जाता है आंत में, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में जब चिपका हुआ रह जाता है तो फिर वो सड़ता है और बैड स्मेल करता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, वो बैड स्मेल बॉडी में फैलता है, वो एब्जॉर्ब होता है। चूँकि पानी का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में, तो गंदगी के कारण वहाँ से जो पानी एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में गंदा पानी ही जाएगा। तो इस तरह से जो है कब्जियत होने पर फिर कई बीमारियां होने लगती है। तो कब्ज होना भी एक यही का लक्षण है कि कब्जियत क्यों, वो सूखा क्यों हो गया। थोड़ा सा उसमें लिक्विड ऐसा रहता जिससे वो आराम से निकल जाता, तो नहीं, सूख जाता है मल और गांठ गांठ बन जाता है, हार्ड हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति को देखते हैं कि 2 दिन 3 दिन तक लैट्रिन नहीं हो रहा है, एक दिन हुआ किसी तरह से, बहुत मुश्किल से। ऐसी परिस्थिति में एनिमा भी करना पड़ता है, डाल करके निकालना पड़ता है। तो ये ऐसे जो टफ कंडीशन है, ऐसे आने पर फिर व्यक्ति का बहुत ही प्रॉब्लम बढ़ता है, कई बीमारियां पैदा हो जाती है। तो इसमें पाचन तंत्र का दोष है। ये अपच है, इनडाइजेशन तो हो ही गया, बदहजमी, वही अपच इस भी आ गया। एसिडिटी हो रहा है, डकार आ रहा है, खट्टा डकार आ रहा है, गैस बना हुआ है, ऊपर से नीचे से छूट रहा है गैस, तो ये एसिडिटी हो गया। कभी कभी एसिडिटी में जलन भी होने लगता है, यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन जैसा होगा, बार बार जल रहा है, क्या करें क्या करें, क्या हो गया, ऐसे पकड़ते रहते हैं। सीने में जलन का होना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बाउल जो हमारा पेट है वो इरिटेट हो जाता है, गड़बड़ 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 हड़बड़ हड़बड़ करते रहता है पेट में, कभी इधर से उड़ रहा है, कभी इधर से उड़ रहा है, दौड़ रहा है और अचानक लूज मोशन हो जाता है। तो ऐसा भी होता है डायरिया का हो जाना, तो आप दौड़ रहे, कभी कभी पैंट में भी लैट्रिन हो जाता है। तो ये जो अचानक ट्विस्ट होता है, लैट्रिन होता कैसे है, तो बड़ी आंत एक पाइप की तरह है, तो यहाँ पर ऐसे सिकुड़ता है तो मल आगे बढ़ता है, फिर यहाँ सिकुड़ा तो आगे बढ़ा, ये अचानक कहीं भी सिकुड़ने लगता है तो फिर कंट्रोल नहीं रहता है। और जो मल का एनस में जो मल द्वार में टाइट करके गेट बंद किया हुआ है वो भी अचानक खुल जाता है और बाहर निकल जाता है स्टूल।
तो इस तरह से ये सब पाचन तंत्र का गड़बड़ी है। ज़्यादा लूज मोशन हो जाना और कब्ज हो जाना दोनों। अब इसको ठीक करने के उपाय क्या हैं, क्या हम कर सकते हैं? उपाय पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कारण तो हम लोग सब समझ गए। अब इसका उपाय क्या है, निदान क्या है, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, हम कैसे अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, इस पर चर्चा जरूरी है। तो जैसे कि जो हमारे आदत में शुमार करने की बात है वो है कि अधिक मात्रा में पानी पिएं। पानी देखिए, पानी कमी से प्रॉब्लम हो रहा है तो पानी बढ़ा देंगे, और आराम से उपाय, इसमें किसी का हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हमको पानी पीने के लिए किसी का ये आदेश लेना नहीं पड़ता है, हमको खुद अपने इच्छा से पानी डालना है शरीर में। हमको 2 लीटर कम से कम पानी चाहिए, 2 से 5 लीटर, हमको जितना भी आवश्यक हो हम पानी मैक्सिमम पीने की कोशिश करें, ताकि वो पानी बार बार जाए और प्यूरिफाई करते रहे ब्लड को, बॉडी को। और शरीर में जहाँ भी ज़रूरत है पानी के कारण ही हर ज़रूरत पूरा होता है। दूसरी बात है कि अपने दिनचर्या को सही रखें। दिनचर्या सही क्या है कि आपको दिन भर जो काम करना है उसका एक डेली रूटीन बना लें, और रूटीन बना करके उस खास टाइम पर उसी काम को करें। आपको हो सकता है कि नया रूटीन बनाएं तो आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन दिक्कत हो, लेकिन 2-4 दिन के बाद बॉडी समझ जाएगा कि इसको इस समय ये चीज़ काम करने का आदत हो रहा है। तो जो भी हम रूटीन बनाते हैं, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारा बॉडी का जो समझ है, वो उसके अनुसार ढल जाता है, और बॉडी उसी समय पर डिमांड करेगा, और बॉडी डिमांड करेगा उस समय, उसको पूरा कर देंगे तो फिर बॉडी हमारा एकदम बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ये डेली रूटीन बनाने का लाभ है। रात को जल्दी सो जाएं, अब संभव हो तो आप सवेरे सोएं, सवेरे जगें। ये आपके लिए सही उपाय है कि देर रात तक नहीं जगें, ताकि देर से उठना पड़े हमको। इससे पाचन तंत्र खराब होने का खतरा रहता है। अब दूसरा बात है कि सोएं तो भी, जब सोने जाएं तो उसके बाद गहरी नींद सोएं। जब तक अपने आप आंख नहीं खुले तब तक नहीं जगें। बीच में से डिस्टर्ब करना, मोबाइल को साइलेंट किया जाता है इसीलिए सोने के समय में, ताकि नींद में है और मोबाइल बज गया तो अचानक नींद टूट गया, तो आपका नींद जो आधा टूटा वो पूरा नहीं हो पाया ना, फिर दोबारा सोएंगे उतना देर तभी आपका पूरा होगा। लगभग देखते हैं कि 3 से 4 घंटे एक व्यक्ति जब सोता है तो गहरी नींद में जाता है, और उसके बाद उसका जब आँख खुलता है तो दोबारा फिर सोता है। लेकिन पहला नींद जो पूरा होता है ना, वो कंप्लीट नींद होता है। दूसरा नींद अगर नहीं भी लेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन वो भी आप सो लें, ताकि जो भी बचा खुचा शरीर में रिस्टोर करने के लिए प्रोसेस चाहिए वो कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट नींद जो है वो बहुत ही आवश्यक है। पूरा शांति से एकदम से कूल होकर के गहरी नींद लें। गहरा नींद आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि बॉडी फिर से रिचार्ज हो सके, फिर से तरोताज़ा हो सके, और कल आप जब जगें तो पूरा एनर्जी के साथ आप सब काम फ्री होकर के कर सकें। तो इसके लिए अच्छी और गहरी नींद आवश्यक है। उसके बाद जो है, तनाव अगर कोई है, किसी तरह का टेंशन है, तो मैक्सिमम उसको दूर करने का प्रयास करें, उसको पकड़ के नहीं रखें। तो ये तो ऐसे है कि जब परेशानी का कारण खुद हैं तब तो उसको कम कर सकते हैं, लेकिन बाहरी परेशानी का कारण है तो हम जानते हैं कि उसको दूर कर पाना संभव नहीं है। लेकिन उसको इग्नोर करें। इग्नोर तो हम कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, उसको नज़रअंदाज करके, उसको हटा करके हम अपने काम में लगे रहें। हम जानते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे चारों ओर टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, तो वो टेंशन के कारण होते हैं। अगर हम उसको संभालने में लगेंगे, रोड पर चल रहे हैं, झाड़ी बगल से काटा लटका हुआ है, तो झाड़ी साफ करने में लग जाएंगे तो हमारा सफ़र फिर तय नहीं होगा। हम जो मंजिल पर जाना चाहते हैं वहाँ पर हम नहीं जा पाएंगे। हम उस झाड़ी साफ कर देंगे ताकि अगले पिछले जो कोई आने वाले हैं उसको परेशानी नहीं हो, लेकिन हम अपनी मंजिल तय नहीं कर पाएंगे, हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि अगल बगल के कांटे को छोड़िए, जो बोलता है बोलने दीजिए। अपना काम आप चूँकि सही हैं तो आपको अपना सही रास्ते पर लक्ष्य जो बनाए हैं आप चलिए। जिस दिन आप सफल हो जाइएगा तो फिर वो कांटा झाड़ी सब आपके लिए फूल बन जाएगा, सब आपका स्वागत करेगा। तो तनाव को दूर करना या करने की कोशिश करना ये जरूरी है। उसके बाद फास्ट फूड को कहें अलविदा कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि फास्ट फूड हमारे लिए है।
फास्ट फूड हेल्दी कभी नहीं बनाएगा, वो स्वास्थ्य के लिए कभी भी लाभदायक नहीं है, वो अनहेल्दी फूड है, उसको आप भूल जाइए। वो आपके लिए नहीं है, वो आपको बीमार करने के लिए है, आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए निमंत्रण कार्ड की तरह से है, आपको इनवाइट कर रहा है कि बाबू खा लो और डॉक्टर के यहाँ चलो। तो आप जाना चाहते हैं डॉक्टर के यहाँ, भर्ती होना चाहते हैं हॉस्पिटल में तो खाएं, और अन्यथा नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। खाने के लिए बहुत कुछ है, अनाज है, ड्राई फ्रूट्स है, साग सब्जी, हरी साग सब्जी आप नए वैरायटी घर में बना सकते हैं। तो बाहर के जो लंबे समय तक रखे हुए आइटम्स हैं वो सब चीज़ को नहीं प्रेफर करना चाहिए। उसके अब बहुत इमरजेंसी हो जाए, कहीं ऐसे जगह पे फंस गया है जहाँ सिर्फ वही अवेलेबल है और खाने के लिए कुछ नहीं है, तो भूखे मरने से अच्छा है कि वो खा लें। तो एक दिन खाएंगे तो उसका निष्कासन हो जाएगा, फिर क्योंकि हमारा बॉडी फिर से सही है तो उसको 1-2 दिन में ठीक कर देगा, लेकिन रेगुलर करेंगे तो बॉडी फिर ठीक नहीं कर पाएगा उसको। उसके बाद जो है शारीरिक कार्य जरूर करें, आप फिजिकल वर्क करने की ओर ध्यान दें। कोई भी काम करते हो फिजिकली आपको कुछ ना कुछ काम करना होगा। अगर आपका काम ही ऐसा है और फिजिकल की काम हम नहीं कर सकें तो कम से कम आप मॉर्निंग वॉक तो कर सकते हैं, कुछ दूर भी संभव हो तो पैदल तो चल सकते हैं, जितना भी हो दौड़ तो लगा सकते हैं, नहीं आप फील्ड में दौड़ सकते हैं, ट्रेडमिल पर तो दौड़ सकते हैं। यानी फिजिकली ऐसा कोई काम कर लेना है जिससे आपके शरीर में पसीना आ जाए। पसीना आए मतलब हर रोम जो है, हमारे जितने भी रोमकूप है, छेद है, उस छेद खुल जाए, पसीना निकल जाए, स्वस्थ हो जाए। हम अपने को बॉडी को एक्टिवेट करते हैं फिजिकली एक्सरसाइज करके। तो कोई काम करके ही फिजिकली एक्सरसाइज हो जाता है, और काम अगर फिजिकली नहीं है तो एक्सरसाइज अलग से करना पड़ेगा। इसलिए मजदूर के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम मॉर्निंग वॉक करें, लेकिन जो ऑफिशियल काम करके बैठे काम करने वाले हैं उनके लिए तो आवश्यक है। उसके बाद सही समय पर भोजन करें। भोजन करने का जो समय है वो एक आप फिक्स कर लें और उसी टाइम पर खास करके सोचें कि हमको इतना बजे किसी भी हाल में खाना खा लेना है, तो वही टाइम पर खा लें, चाहे जो भी अवेलेबल हो उस समय। पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो खाना उसी समय वही चीज़ अवेलेबल रहेगा जो आप चाहेंगे। अब जैसे कि कोई टाइम है कि हमको 8 बजे खा लेना है तो 8 बजे खा लेना है। अब इसमें काम करना है तो उसके बाद भी काम कर सकते हैं, जितना भी काम हो सके। खाने पीने में कमी ना करें, हम जितना भी हो सके हम कम खाने की कोशिश नहीं करें और ना भी बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करें। जितना भूख हमारा है उतना हम खा लें। आप देखेंगे कि आपका पेट भर जाएगा तो आपका मन भी भर जाएगा, आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। तो उतना आप खुद समझदार हैं, अपने पेट को आप खुद समझते हैं कि आपका पेट कितना में भरता है। जैसे रोटी खा रहे हैं तो कितने रोटी में भरेगा, कोई 2 रोटी में खा करके मगन हो जाता है, कोई 10 रोटी भी खाता है। तो दोनों तरह के व्यक्ति हैं, संतुष्टि कहाँ पर होती है, कितना में होगा, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा जो खाना खा रहा है। उसके बाद जो है शराब सिगरेट से दूर रहें। शराब और सिगरेट दोनों जो है हानिकारक है। सिगरेट फेफड़ों के लिए, शराब लीवर के लिए, लीवर सिरोसिस बनाने में, लीवर को हार्ड करने में वो एक कारण है। माइंड को भी स्लो करता है शराब। तो इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो ठीक रहेगा। लोग भ्रम डालते हैं कि सिगरेट पी करके आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, शराब पी करके आप जो है ज़्यादा इम्यून सिस्टम बना सकते हैं, थकावट दूर कर सकते हैं। ये सब अफवाह है, हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। वो बर्बाद ही होता है, आबाद कभी नहीं होता है इससे। हाँ, आबाद इससे होगा, कौन होगा, तो जो शराब का बिजनेस करता है। आबाद कौन होगा, जिसकी शराब की फैक्ट्री है या फिर सिगरेट का बिजनेस करने वाला फैक्ट्री वाले, जो इसका बिजनेस करते हैं वो तो आबाद होंगे ही, क्योंकि 2 का 4 लेते हैं वो पैसा और आप देते हैं। तो बुड़बक कौन है, होशियार कौन है, ये खुद समझिए आप। अधिक खाना खाने से बचें, ओवर डाइट नहीं करें। ऐसा मत सोचें कि ज़्यादा खा लेंगे तो हम ज़्यादा पहलवान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ज़्यादा खाने से खाना पचाने में फिर हमारा एनर्जी बर्बाद होगा, तो वो ठीक नहीं है। ज़्यादा खाने के चक्कर में हमको नहीं रहना चाहिए। हमको जो खाना चाहिए, कितना खाना है, कितना हम खाने से हमको एनर्जी मिल रहा है, कितना रोज़ खा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है और उसी को प्रमुखता देना है। हमेशा बैठे बैठे कोई काम नहीं करें। अगर बैठे बैठे का आपका ऑफिशियल काम है तो भी 2 घंटे, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे में आप उठ करके 2 मिनट के लिए तो टहल तो सकते ही हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। तो बैठे बैठे जो क्या है कि कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ऐसे पकड़े हुए हैं,
ऐसे पड़े हुए हैं तो ये जो अकड़ गया, ये गर्दन आपका अकड़ जाएगा, तो ये जो आपको प्रॉब्लम होगा, फिर आपको सर नहीं घूमेगा सही से, ये आपको बहुत पेन होगा, बैक पेन हो जाएगा, कमर आपको जकड़ा रहेगा, पैर जो आपका ऐसे बैठा हुआ है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो साइटिक नर्व है वो प्रेस होकर के आपको लेग पेन कर देगा, पीछे से पैर पूरा दर्द करेगा, फिर आप सीधा चल नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे समस्याएं बैठे बैठे भी हो जाती है। तो ये तो हो गया कि आप बीमारी को बुला रहे हैं। तो ऐसा करें कि जो बैठ गए, बैठे बैठे काम कर रहे घंटे भर भी, तो पानी पीने के बहाने भी उठे, पानी लेकर के आए, पी लिए, तब तक तो चल तो लिए, फ्री हो गया हमारा बॉडी। पेशाब करने चले गए, 2 मिनट बात करने लगे, थोड़ा सा अंगड़ाई ले लिए खड़ा होकर के। तो ये काम आप अपने बॉडी को ध्यान रखते हुए कर सकते हैं घंटे घंटे में। तो ज़्यादा देर बैठे बैठे काम नहीं करें, इसमें से समय आपको निकाल करके इस तरह काम करना चाहिए, ताकि आप कुछ समय तक अपने को रिचार्ज करने में हेल्प कर सकें। ये रिफ्रेश करने के लिए है, आपका बॉडी रिफ्रेश हो जाएगा, जिसे कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद है कि ऑयली खाना जो है, जो तेल वाला खाना है, उसको खाने से परहेज करें, या कम से कम तेल खाएं, क्योंकि तेल खाने में फिर आपको दिक्कत होगा उसको पचाने में हमारा लीवर जो है बहुत ही एनर्जी वेस्ट करता है तेल को, तो इसलिए वो उसको कम से कम खाएं। जितना उबला हुआ खाना या कम तेल वाला खाना हो वो बेटर है। वसा युक्त भोजन लेने से बचें। जो फैटी खाना है, चर्बी वाला हो, तो उसको खाने से बचने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसका पाचन बहुत ही स्लो होता है, जल्दी पचता नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो खाना नॉर्मल, आप एक उदाहरण के लिए कोई बताते थे कि एक रोटी है, उसको एक पानी में डुबा दीजिए, और घी लगा हुआ रोटी है, तेल लगा हुआ, उसको पानी में यानी पूड़ी है, उसको पानी में रख दीजिए, कौन गलेगा? आप देख लीजिए, आसानी से गलने वाला ये प्लेन रोटी ही होगा, पूड़ी जल्दी गलेगा भी नहीं। तो आप ये सोचिए कि हमारे जो बॉडी में गया तो कौन पचेगा आसानी से पच करके एब्जॉर्ब होकर के यूजफुल होगा, वो रोटी ही होगा, पूड़ी नहीं होगा, जल्दी पचेगा नहीं। तो इसलिए फैटी और भोजन और तेल कम से कम प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहे। उसके बाद रोज़ाना आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज जो है वो लाभदायक है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी बना के रखने में। अब है कि कुछ खास चीज़ भी ऐसा है क्या, यहाँ तक तो देखे कि सब कुछ बिना किसी अन्य चीज़ों का उपयोग किए हुए करने का है, इतना में भी आपका सब कुछ स्वास्थ्य मेंटेन हो सकता है। लेकिन इसके साथ भी कुछ ऐसे हमारे आसपास आइटम्स हैं जिसका हम प्रयोग करके पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं, और बिगड़े हुए पाचन तंत्र को भी स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, या ठीक बनाए रख सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही छोटे छोटे चीज़ है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे कि हमारे आसपास में इलायची है। इलायची जो क्या है कि इलायची का प्रयोग पाचन तंत्र को ठीक करने में किया जाता है। आप जो है, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं को बहुत चीज़ परहेज किया जाता है कि बहुत कुछ नहीं खाना चाहिए, ताकि बच्चे पर कुछ हानि नहीं पहुँचे, तो वो एवर्सन नहीं हो जाए इसलिए। लेकिन इलायची वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं करता है, वो कोई भी खा सकता है। आप इलायची का प्रयोग चाय में कर सकते हैं, या फिर भोजन के बाद जब खाना खा लिए तो उसके बाद हम लोगों के यहाँ संस्कार में ये दिया गया था कि जब कोई मेहमान आए तो खाना खाए, खाने के बाद उनको ट्रे बढ़ाते थे, सौंफ, इलायची ये सब दिया जाता था, तो वो खाते थे, तो उससे खाना पाचन बढ़ता है, अच्छे तरह से पचता है, ये संदेश उसमें छिपा हुआ था। उसी तरह से है अदरक का सेवन। अदरक का सेवन क्या काम करता है, तो ये जो है अदरक पाचक रस बनाने में, जो खाना खाते हैं इसको पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको बनाने में मदद करता है अदरक। तो अदरक जो है पाचन शक्ति को खराब होने से रोकता है, ये भी ठीक है हमारे लिए पाचन तंत्र को ठीक रखने में, तो अदरक का भी सेवन करना चाहिए। उसी तरह से है नींबू। नींबू भी हमारे घर में अवेलेबल है या मार्केट में तुरंत अवेलेबल हो जाता है। तो नींबू जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये पेट की कई समस्याओं को, जैसे अपच है या फिर पेट में गैस बना है, इसको दूर करता है, और विटामिन सी तो इसमें है ही। तो कैसे इसको करेंगे, तो कम से कम जो है पर डे आधा नींबू का रस शरीर में जाना चाहिए।
चाहे उसको आप शरबत के रूप में ले लें, उसको काला नमक डाल करके चूस लें, पका करके चूस लें, डायरेक्ट ले लें, किसी भी माध्यम से आपके अंदर वो पेट में रस जाना चाहिए। इसके साथ ही सलाद का सेवन करें। खाने के साथ हम जो भी रोटी दाल सब्जी खाते हैं उसके साथ में सलाद करें, सलाद खाएं। सलाद क्या होगा, तो सलाद में आप जो है नींबू ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, जो भी आपके लिए उपलब्ध हो, कच्चा आइटम है वो, तो कच्चा खाना है तो ये सलाद के रूप में हम खाते हैं। उसके बाद फल है कुछ की अमरूद, जैसे अमरूद है हमारे आसपास, अमरूद उपयोगी फल है, पेट के लिए रामबाण है, तो ये बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें विटामिन सी, फास्फोरस, पोटासियम ये सब पाया जाता है। तो अमरूद का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अमरूद का सेवन अगर हम करते हैं, हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा हृदय और पाचन शक्ति तीनों ठीक हो जाता है, दांत भी मजबूत होता है चबाने पर। तो इसलिए अमरूद जो है बहुत ही अच्छा है। सौंफ का प्रयोग करना ही, इलायची की तरह ही सौंफ का भी प्रयोग खाने के समय करना चाहिए। लेकिन आप जानें कि सौंफ जो होता है वो ठंडा कारक होता है, ठंडक पहुँचाने वाला होता है। तो अगर सीने में जलन वगैरह हो रहा है, पेट में गैस, बर्निंग सेंसेशन है, कहीं भी ऐसा लगता है कि बॉडी में तापमान बढ़ा है, तो वहाँ पर सौंफ का प्रयोग करने से बेटर होता है। सौंफ आप डायरेक्ट खा सकते हैं या उसको सौंफ को पानी में पका करके उबाल करके काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। एलोवेरा लें। पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए एलोवेरा का प्रयोग आप खाने के रूप में कर सकते हैं। उसका जो बीज का गुद्दा होता है, उसका कवर को छील करके हटा दीजिए और बीज का भाग को खाइए। वो पाचन संबंधी सभी प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। आगे है हल्दी का प्रयोग। हल्दी का प्रयोग आप जानते हैं कि हल्दी हमारे घर में मसाले में एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का प्रयोग जो है हल्दी के रूप में करते थे हम लोग। हल्दी जो है शरीर में अपच हो, पेट में, या फिर कहीं अल्सर हो गया, अल्सर मतलब घाव अंदर में बाहर में कहीं भी होता हो, या पित्त निकलने, पित्त जैसा बात, जो कि पित्त पीला पीला, पित्त यहाँ पर बाइल है, बाइल डक्ट से, लीवर से वो निकलता है पित्त रस पचाने के लिए। जो पित्त का प्रॉब्लम हो वो गर्मी बढ़ाता है। और कुछ लोग इसको पित्ती भी समझ सकते हैं बाहरी, चूँकि उबाल या फोड़ा टाइप का हो जाता है, उछल जाता है थोड़ा सा, वो पित्त है नहीं, है पाचन का पित्त है। तो पित्त दोष या पाचन संबंधित कोई भी समस्या हो, हल्दी वहाँ पर कामयाब होता है। क्यों, आप देखते भी होंगे कि स्टूल हमारा येलो होता है, तो येलो कलर हल्दी वहाँ पर बहुत ही मदद करता है। तो इसका प्रयोग आप डायरेक्ट कर सकते हैं या पानी में डाल करके भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, और खाना में तो लेते ही हैं। आंवला लेते रहें। आंवला जो है ऐसे सीजनेबल फल है, ये कभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन आंवला के कई प्रयोग हैं, कई रूप है उसके, किसी भी रूप में, मुरब्बे के रूप में सालों भर मिलता है। तो आंवला का प्रयोग जो है आप करें, विटामिन सी की कमी को वो दूर करता है और पाचन तंत्र को वो खराब होने से भी बचाता है। इसके साथ जो है आंवला को पीस करके आप उसमें काली मिर्च, हींग और जीरा मिला करके उसका सेवन कर सकते हैं, तो ये और उत्तम हो जाएगा। उसी तरह पपीता का सेवन। पपीता का सेवन जो है कैसे करें, तो कच्चा पपीता जो है ये पेट के लिए ज़्यादा लाभकारक है। आंत की कमजोरी हो, आंत में, इंटेस्टाइन में, पाचन तंत्र में कमी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पाचन सही से नहीं हो रहा, तो विटामिन वहाँ पे संचय नहीं हो पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो पपीता का सेवन करके विटामिन सी मिलता है उसको, और उसमें पपाइन होता है, उससे प्रोटीन, पपाइन क्या होता है, जो प्रोटीन को तोड़ता है और खाने को पाचन योग्य बनाता है। तो इससे पाचन क्रिया हमारा मजबूत होता है। तो पपीता, कच्चा पपीता जो है वो पाचन के लिए बहुत ही जरूरी है। पका पपीता येलो होता है, तो वो आँख के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए होता है उसमें। पाचन के लिए कच्चा पपीता, आँख के लिए पका पपीता, दोनों का अलग अलग गुण है। केला खाएं। केला जो है हमारे हर मौसम में उपलब्ध रहता है, तो ये कहीं भी मिल जाएगा। ये पेट के लिए भी बेटर होता है, सस्ता भी होता है, और केला खाने से सेहत ज़्यादा होता है, क्योंकि कैलोरी इसमें भरपूर होता है, आप तुरंत कैलोरी मिल जाता है। तो और हर जगह अवेलेबल है, इसलिए केला को खाएं। लेकिन केला से किसी किसी को एलर्जी भी होता है, आप एलर्जी का ध्यान रखें। उसके बाद जो है आप भोजन में मूंग, अंकुरित चना, गेहूं और जौ की रोटियां शामिल करें।
इन फलों को जो है आम, अनार, अंजीर, अमरूद, संतरे, ये सब जो फल है हमारे आसपास अवेलेबल रहते हैं, कुछ भी अपने यथासंभव कैपेसिटी के अनुसार आप उसको लेकर के प्रयोग करें। ये फल आपके पेट को साफ रखेगा और पाचन तंत्र को मजबूत बना के रखेगा। एक खास प्रयोग है नींबू और हरा धनिया का पेस्ट। आप जो है सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, जानते हैं, ताकि पेट साफ रहे, लैट्रिन क्लियर हो। अगर आप गर्म पानी, चूँकि मैक्सिमम लोग गर्म पानी सुबह सुबह पीना पसंद नहीं करते क्योंकि पी नहीं पाते हैं, ज़बरदस्ती कहने पर पीते हैं लेकिन वो आदत नहीं डाल पाते हैं। तो उसमें आप नींबू और एक नींबू का रस डाल दें और हरे धनिया का पेस्ट उसमें मिला दें और वो जो लिक्विड होगा उसको आप पिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि पेट में जो एसिड बन रहा है ज़्यादा, वो एसिड कम हो जाएगा और पेट आपका साफ रहेगा। इससे जो है थायराइड का समस्या भी आपका कंट्रोल होगा। और थायराइड के कारण जानते हैं कि ब्लड, हमारा जो वज़न है, वज़न बढ़ जाता है। तो अब फैटी जो भी हो देखते होंगे मैक्सिमम लेडीज़ में, तो वो फैटी ओवर वेट जो हो रहा है उसमें थायराइड का परेशानी होता है। उसके बाद है गर्म पानी पीना। भोजन पचने में परेशानी हो रहा हो तो आप गर्म पानी का प्रयोग करें। सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए और खाने के 1 घंटा के बाद ही पानी पिएं। खाने के समय पानी नहीं पिए। क्या खाने के पहले पानी पी सकते हैं? तो हाँ, खाने के आधा घंटा पहले पानी पिए। अगर हमको खाना है, पानी पी लिए, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के बाद खाना खाएंगे, ताकि क्या होगा कि पानी पीने से हमारा जो है एक बार सफाई हो गया और फिर जो हम खाना खाएंगे तो आराम से घुट के अंदर जाएगा, लार भी अच्छा बनेगा, चबाएंगे तो कुछ फंसा हुआ नहीं रहेगा, अंदर से जाएगा। और नहीं तो क्या होता है कि पानी पिए नहीं रहते हैं तो हम खाना खाते हैं और लार कम बनता है तो अनाज सूखा रहता है तो यहीं पर अटकता है, अब पार ही नहीं होगा बहुत लोगों को। तो क्या करता है, चबा लिया और फट से 1 गिलास घुट पानी पी लिया, पानी पर के पार कर लिया। तो पानी में धुल धुल करके जब पास होता है तो उसमें चूँकि एंजाइम मुँह का जो है लार नहीं मिला तो वो फिर पच नहीं पाता है। तो ये उसका मीडियम चेंज करने के लिए, पाचन के लिए बहुत आवश्यक है कि मुंह में जो है लार मिले, पेट में जो है अमाशय में जाकर के उसका एसिड से उसका तोड़ा जाए, फिर आगे जाकर के उसका अलग अलग पाचन होता है। तो आप जानते हैं कि मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। तो मुंह से अगर हम पानी में उसको अनाज को धो करके अंदर डालेंगे पचने के लिए तो वो नहीं पचेगा सही से, तो अपच का कारण हो जाता है। तो पानी, गर्म पानी पिएं, लेकिन कब पीना है ये भी जानकारी रखनी चाहिए। विटामिन सी से जो भी खाना है उसका भरपूर सेवन करें, जैसे टमाटर है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, नींबू वगैरह है, जो विटामिन सी से भरा हुआ चीज़ है, अनाज है या फल है, उसका सब्जी है, प्रयोग करें। ठंडे पेय से बचें, बहुत ही आवश्यक चीज़ है ये कि हम ठंडे पेय, कोको कोला या फिर थम्स अप या स्प्राइट, जो भी चीज़ ठंडा है, या लस्सी जो भी है, मैक्स लस्सी थोड़ा सा ठीक भी है, तो ठंडा पानी भी आप फ्रिज से पीते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं है। तो आप ठंडा पानी पी करके, ठंडा पानी घड़ा का भी होता है और ठंडा पानी फ्रिज का भी होता है, दोनों में फ़र्क है, दोनों का टेम्परेचर में भी फ़र्क है। तो कौन अच्छा? तो घड़ा का अच्छा है। आप गर्मी दिनों में घड़ा का पानी पी सकते हैं। फ्रिज का पानी कभी भी वो प्रायोरिटी में नहीं रहा है, कभी भी वो हेल्प नहीं करता। ठंडा पानी जब पीते हैं आप तो आपको सिकोड़ता है, उसको काम करने से रोकता है, टाइट करता है। तो इस तरह से आपको पानी पीना जो है वो सही नहीं है, ठंडा पानी। तांबे के कप में पानी पीना, तांबे के कप, गिलास, जग में पानी रख करके पानी पीना जो है ये एक अच्छा उपाय है पानी के लिए। अब ये पेट के अम्लता को दूर करता है और आंत में सुधार लाता है। लेकिन तांबे का भी प्रयोग के लिए कहा गया है कि लगातार सब दिन तांबे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे का प्रयोग अगर करते हैं तो 2 महीना कर दिए, तांबे के प्रयोग से पानी पी रहे हैं तो 1 महीना छोड़ दीजिए, फिर 2 महीना कर लिए, फिर 1 महीना छोड़ दीजिए। इस तरह से अल्टरनेट करके उसका प्रयोग करना है ताकि उसका आदत नहीं लगे, उसका प्रभाव कम नहीं हो जाए। उसके बाद कुछ अन्य घरेलू नुस्खे हैं जो कि पाचन तंत्र को ठीक रखता है। भोजन को जैसे कि चबा चबा कर खाएं। भोजन कहा गया है कि कितना खाएं। चबाने के लिए क्या करते लोग, खाते एक पूरा इसमें भरते हैं और पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे खाना में जब पूरा मुंह में भरा हुआ खाना रहेगा तो चबा पाना मुश्किल है, चल ही नहीं, मुंह चलेगा ही नहीं, डायरेक्ट घोट लेगा वो। तो इसके लिए कहा गया कि अंगुल का ये इतना भाग है, इतना सा खाना लें, इतना सा खाना लेंगे, छोटा सा खाना रहेगा
तो मुंह में पूरा घूमेगा। 32 दांत है, 32 बार चबाने के लिए कहा जाता है, मतलब उसको 2 मिनट तक चबाना है। जब पूरा घुमा के चबाएंगे, पीस पीस करके उसका पिस्ता निकाल देंगे, दाना पूरा चूर कर देंगे, तो मुंह में दांत है, पेट में दांत तो है नहीं, तो मुंह में दांत है, मुंह में उसको पीस दिए। अब पीसने के क्रम में उसमें लार भी मिल गया, तो अब जो है वो पूरी तरह से कैसा बन गया, पेस्ट बन गया। अब वो पेस्ट आराम से अंदर जाएगा, आराम से अंदर जाएगा, तो वहाँ जब एसिड उस पर छोड़ा जाएगा तो वो आराम से टूट जाएगा, तो फिर हर कण का पाचन अच्छा से होगा और वो एब्जॉर्ब होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसको मुंह में पीसते नहीं हैं। 2 बार चलाया अंदर, अब इसमें क्या हुआ कि दरकच हुआ, थोड़ा सा हल्का सा खुरदरा कटा, अनाज तो मोटा रह ही गया। अब मोटा अनाज जब अंदर गया तो वो फिर अंदर में तोड़ने के लिए उसके पास कुछ नहीं, एसिड है, एसिड कुछ मात्र भाग को तोड़ पाता है, कुछ भाग को नहीं तोड़ पाता है, तो पूरा पचता ही नहीं है। जब पूरा पचेगा ही नहीं तो पूरा एनर्जी शरीर को मिलेगा कैसे? तो पूरा शरीर को एनर्जी अगर चाहिए तो खाना को चबा चबा कर खाना ही पड़ेगा। यही पहला उपाय है। उसके बाद है कि हमारे पाचन के लिए दही का सेवन अच्छा है। आप दोपहर में दही का सेवन कर सकते हैं खाने के साथ में। उसके बाद है मीठे अनार का रस। अनार का रस भी पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करता है, इसीलिए अनारदाना पाचन के लिए मिलता है, आप जानते हैं। तो वो आंत दोष को ठीक करता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। अजवाइन जो होता है उसको पानी में उबाल करके पीने से भी पाचन तंत्र ठीक होता है। रोजाना 3 ग्राम काली राई लेने से, काली राई जो होता है काला कलर का गोल गोल, उसको सरसों, तो उसको भी आप लेते हैं 3 ग्राम पर डे, तो वो कब्ज और बदहजमी को दूर कर देता है। तो लोग खाना में मिला करके ऐसा करते हैं। अनानास का रस जो है ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। अमरूद के पत्ता, अमरूद तो लाभकारक है, ये है, अमरूद का पत्ता भी बहुत काम का है। उसको जो है शक्कर लेकर के, चूँकि अमरूद का पत्ता भी कसेला होता है, तो शक्कर मिला करके अगर खाते हैं हम तो बदहजमी दूर होता है। हरड़ का मुरब्बा भी हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है। नींबू पर काला नमक लगाकर चाटने से भी हमारा बदहजमी यानी अपच जो है वो दूर होता है। हींग का प्रयोग सब्जी में करते हैं, इसका प्रयोग बदहजमी और गैस को दूर करने के लिए किया जाता है। हींग का प्रयोग स्वाद को बढ़ाने के लिए, सुगंध को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब ये तो खाने पीने की बात हो गई। अब ऐसा कुछ आसान योगासन है जो हमारे पाचन तंत्र के साथ साथ पूरे शरीर को स्वस्थ रख सके, तो हाँ वो भी है। पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? हमारा पाचन तंत्र कहाँ से कहाँ है? ये बॉडी है, ये और ये कमर तक के बीच में हमारा पाचन तंत्र, छाती है इसके नीचे, तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर सीधा नली ओसोफेगस है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से नीचे, तो यहाँ से नीचे ऐसा कोई एक्सरसाइज जो इस पर इफेक्ट करे, हमारा पेट पर, हमारे पेट पर दबाव डाले, वही एक्सरसाइज जो है पाचन तंत्र को ठीक कर सकता है। तो क्या क्या एक्सरसाइज है, हम लोग उसका कुछ नाम देखेंगे, उसका कुछ स्टेप समझेंगे कि कैसे वो एक्सरसाइज पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करता है। जैसे कि पहला है नौकासन। नौकासन क्या है कि आप नौका की तरफ बन जाना है। तो नौका के लिए कैसे बनेंगे? तो नौका देखे होंगे कि ऐसे रहता है, तो नौका के लिए आप ऐसे सो जाए बेड पर, जहाँ भी आपको करना है एक्सरसाइज, चटाई बिछा करके ऐसे सो जाए और एक तरफ ऐसे पैर उठाएं और एक तरफ दोनों हाथ उठाएं, तो ये ऐसे हो जाएगा ना। अब ऐसे जब आप हो गए तो ये दोनों हाथ तो सर को भी उठा लिए ऐसे। अब आप क्या, तो आप नीचे टच में क्या रहेगा? आपका ये पीठ भाग रहेगा, ये पृष्ठ भाग है ये टच में रहेगा, और पूरा दोनों हाथ दोनों पैर जो है और सर भी हवा में रहेगा। तो जब ऐसे खींच कर रखेंगे तो पूरा जोर कहाँ पड़ेगा? पीठ पर रहेगा, तो पेट ना ऐसे खींच कर रखेगा तो पेट पर पूरा जोर पड़ेगा। जैसे इतना देर रहेगा, कुछ देर में ही आप थक जाएंगे, तो क्या होगा, फिर से आप ऐसे रिलैक्स हो जाइए, दोनों पैर से नीचे कीजिए और सर भी नीचे कीजिए, हाथ भी नीचे करिए, रिलैक्स। फिर जो है श्वास लेते हुए ऐसे ऊपर आइए, श्वास लेते हुए ऐसे आइए, फिर नीचे आ जाइए, फिर ऐसे आइए, फिर नीचे आ जाइए। इस तरह से पूरा बॉडी को जो है कुछ देर तक करना है। तो ये नौकासन है, ये पाचन तंत्र को बढ़ाने में मदद करता है। इसी तरह से इसका जस्ट उल्टा है भुजंगासन। भुजंगासन क्या हुआ कि ये ऐसे किए तो वो ऐसे करना है, पट होकर के।
पेट के बल लेट गए और ऐसे यहाँ पर हाथ रखे और इसके बल पर, जो धरती पर ऐसे हाथ रखेंगे, इसके बल पर पूरा शरीर को उठाएंगे। कमर से नीचे रहेगा जमीन पर ही, लेकिन कमर से ऊपर ऐसे उठ जाएगा, ऐसे उठ जाएगा सांप की तरह। भुजंग मतलब सांप। तो सांप देखते होंगे कि पूरा शरीर ऐसे जमीन पर रहता है और ऐसे सर उठा करके ऐसे फन काटता है। तो हमको भी वैसे ही अपना सर उठा के करना है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा पेट जो है वो जमीन पर टच पे रहेगा और छाती और मुंह हमारा ऊपर हो जाएगा। तो पेट पर जोर पड़ा ना यहाँ पर, तो ये कुछ देर रहेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर करेंगे, फिर रहेंगे। तो इस तरह से कुछ 5 बार 10 बार करना है दोनों। तो ये भी आपको मदद करेगा पाचन तंत्र को ठीक करने में। इसके बाद एक है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन क्या है? त्रिकोण की तरह से बन जाना। इसके लिए आपको सीधे पहले खड़ा हो जाना है। खड़ा होने के बाद अपने पैर के बीच में कुछ दूरी 30 सेंटीमीटर लगभग आप फैला के रखेंगे। दोनों पैर ऐसे साइड साइड कर लेंगे। उसके बाद जो है दोनों हाथ ऐसे साइड करेंगे और एक बायां हाथ मान लीजिए आगे बढ़ाए पहले, तो दाहिने पैर को छुएंगे और दायां हाथ पीछे और ऐसे ऊपर की ओर देखेंगे। आपका पूरा बॉडी जो है ऐसे क्रॉस हो जाएगा। तो ये क्रॉस यहाँ पेट से ही होगा, तो पेट पर जोर पड़ा। फिर उल्टा करेंगे, इधर बायां हाथ ऊपर करेंगे और दाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे। तो ये जो है क्रॉस, इधर कभी इधर, तो इसमें भी ट्विस्ट होगा बॉडी का। तो ये त्रिकोणासन भी आपको पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करेगा। उसके बाद है पश्चिमोत्तानासन। ये क्या है कि हम सीधे बैठ जाते हैं और सीधे जब बैठ गए जमीन पर ऐसे, तो ऐसे फिर आगे झुकना है। ऐसे आके अपने ही पैर को, अंगूठे को पकड़ना है, ऐसे अंगुली को पकड़ना है, पकड़ करके ऐसे झुकने की कोशिश करना है। घुटने में अपने सर को टिकाने की कोशिश करना है। जितना हो सके, आप कभी नहीं करते होंगे तो हो सकता है कि आप पैर भी ना पकड़ पाएँ। अपना पैर आप खुद नहीं पकड़ पाएंगे बिना घुटना को मोड़े। तो पैर को सीधा कर लीजिए नीचे में और मोड़ने नहीं पकड़ पाए तो मोड़ने की, उसको छूने की कोशिश तो करेंगे। आप कोशिश करेंगे तो 2-4 दिन में आप पैर छूने लगेंगे। पैर छूने के साथ जब आप सर झुकाते रहेंगे तो झुकाते झुकाते आप ऐसे झुक भी जाने लगेंगे। और जब झुक जाने लगेंगे तो यहाँ से, चूँकि कमर से झुकेंगे, तो फिर पेट पर जोर पड़ा और पेट का पाचन तंत्र ठीक होगा। कमर भी फ्लेक्सिबल होता है। तो ये हो गया पश्चिमोत्तासन। उसके बाद है प्लाविनी योग। प्लाविनी योग क्या है? ये प्राणायाम करने के लिए पहले जो है पेट में श्वास दम भर लिए और उसके बाद जो है ऐसे यहाँ पर, चूँकि श्वास का ये नली है ना, यहाँ से श्वास नाक से निकलता है, तो इसको यहीं से रोक देंगे और ऐसे दाब देंगे, कंठ को लॉक कर दिए और उसके बाद कुछ देर छोड़ दिए, होल्ड कर लिए। श्वास भरदम ले लिए और होल्ड कर लिए। होल्ड करने से क्या होगा, एक ही पूरा शरीर में जाएगा और फिर नया ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो डिमांड बढ़ेगा। और उसका जैसे छोड़ेंगे तो आज लंबे लंबे श्वास जाने लगेगा, जल्दी जल्दी चाहिए। तो इससे भी जो है वो पेट भी यहाँ पर अस्थिर हो जाएगा, इधर उधर करने लगे। जो आदत बना हुआ है वो एक जगह अस्थिर होगा। तो ये प्लाविनी योग हुआ। इसमें जो है श्वास ले करके भरदम, उसके बाद लॉक कर देना है। आज जब देखेंगे कि अब नहीं संभाल पाएंगे तो धीरे धीरे लॉक छोड़ना है और श्वास छोड़ना, बाहर निकालना है। चूँकि श्वास ले करके हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो इससे जो है हमारा मल द्वार, आंत सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उसके बाद है अग्निसार योग। अग्निसार योग क्या है कि इसका जस्ट उल्टा है। उसमें श्वास लेके कर रहे थे, इसमें श्वास छोड़ देंगे। श्वास छोड़ दिए, अब फिर रुक गए और उसके बाद जो है ये पेट जो है आंत को ऐसे 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 कर रहे हैं। मतलब ये जो हमारा नाभि है, नाभि को पीछे की ओर ले जाएंगे और आगे करेंगे, आगे आगे ऐसे 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 उसको वाइब्रेट करेंगे ये पेट को। तो इससे क्या होगा कि श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। श्वास जो लिया हुआ था छोड़ दिए हैं, मतलब पूरा फेफड़ा खाली, आंत खाली। जब खाली है तो खाली स्पेस मिलेगा, तो खाली स्पेस में पेट को आगे पीछे कर सकते हैं। ये फीलिंग आपको पहले हो सकता है कि आप अगर स्थूल होंगे, फैटी होंगे, आपका पेट बड़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। जो दुबले पतले हैं उनका ये पेट ऐसे 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 हो जाएगा, आगे पीछे पेट ऐसे ऐसे होने लगेगा। तो ये अग्निसार योग हुआ। उसके बाद जो है वज्रासन है। वज्रासन से आप सभी परिचित होंगे, अब बजरंगबली को देखते होंगे ऐसे बैठे हुए। तो वज्रासन जो है नमाज भी पढ़ते हैं लोग, ऐसे पढ़ते हैं। तो आप जो है सीधे बैठेंगे पैर पीछे करके, अपने ही पैर पर बैठते हैं, पैर पीछे करके, घुटना मोड़ करके, और
उसके बाद जो है सीधा और ऐसे घुटने पर रखना, रीढ़ को ठीक सीधा, ये करते हैं वज्रासन। ये खाने के बाद करने का चीज़ है, इससे पाचन तंत्र हमारा मजबूत होता है। और श्वास इसमें धीरे धीरे लेना है, लेते रहना है। जो खराब होता है तो वो ठीक हो जाता है, खराब जल्दी फिर नहीं होता है। तो ये सब जो है हमारे इस चर्चा में पाचन तंत्र को लेकर के जो भी चर्चा हुई, ये सब स्वास्थ्य को बनाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आवश्यक है। हम सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप यहाँ पर जो भी टिप्स दिया गया है उसका प्रयोग अपने लाइफ में करें, ताकि आपका भी पाचन तंत्र सही हो सके, हमारा भी हो सके, हम सब का कल्याण हो। हम सब डॉक्टर से दूर रहें, डॉक्टर से दुश्मनी नहीं है, हम बीमारी से दूर रहें, बीमारी के कारण ही डॉक्टर के पास जाते हैं। हम स्वस्थ रहें, हमारा समाज स्वस्थ हो, ऐसी परिकल्पना के साथ में हम जिए। और इसी परिकल्पना और इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग इस मैसेज को समाज को दें, ताकि हमारा समाज स्वस्थ हो सके, सुखी हो सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल पर रहे, आपने इतना टाइम दिया, सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।